झारखंड में शिक्षा व्यवस्था इतना बदहाल क्यों है? झारखंड के लोग शिक्षित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? यदि शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में यह 16वां स्थान प्राप्त कैसे किया है? यह सब बात सोचने योग्य है, जानने योग्य है। जय हिंद मित्रों, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एके सर स्टडी पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए हम लोग आज शिक्षा के जगत में कुछ अलख जगाने का प्रयास करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ गिने चुने बातों को करने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और समर्थन जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो। दोस्तों, चाहे हम झारखंड की बात करें या बिहार की बात करें या फिर भारत के अन्य किसी राज्यों की बात करें, वहाँ पे सरकारी स्कूलों के प्रति हमारे राज्य और केंद्र सरकार को बहुत अधिक प्रेम था, क्योंकि वर्ष 2018-19 तक उन सरकारी विद्यालयों को हर एक तरह का फंड की व्यवस्थाएं हो जा रही थी। लेकिन अचानक वर्ष 2020 में जैसे ही नई शिक्षा नीति का जन्म हुआ, तभी से फंड आना रुक चुका है और एक नई बातें हम लोगों के सामने देखने को मिल रहा है कि बहुत से सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और नहीं तो उसे कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। ऐसा क्यों? वर्ष 2018-19 तक जिन सरकारी विद्यालयों से इन राज्य और केंद्र सरकार को बहुत अधिक प्रेम था, बहुत अधिक प्यार था, लेकिन जैसे ही नई शिक्षा नीति का जन्म होता है 2020 में, तभी से इन सरकारी स्कूलों के प्रति इनका प्रेम क्यों कम हो जाता है? यह बात जानने योग्य है मित्रों, समझने योग्य है भाइयों, क्योंकि उन सरकारी स्कूलों में यदि कोई पढ़ने जाता था तो वह दिहाड़ी मजदूरी करने वाले घर के बच्चे जाते थे, खेत में काम करने वाले किसान के बच्चे जाते थे, ईंट भट्ठा पे ईंट बनाने वाले मजदूर के बच्चे जाते थे, गाय भैंस बकरी चराने वाले उन गरीब घर के बच्चे जाते थे, या फिर राशन दुकान चलाने वाले उन मिडिल क्लास फैमिली घर के बच्चे जाते थे, या फिर जजमानी करते हुए उन ब्राह्मण साथियों के घर के बच्चे जाते थे, जो कि किसी भी तरह से अपना गुजारा करता है जजमानी करके। उन गरीब घर के बच्चों को उन विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कराना था, लेकिन आपने उन विद्यालयों को बंद कराने का प्रयास किया। मैंने इसलिए यह बात को कहा क्योंकि हर एक समुदाय में, चाहे वह एससी समुदाय हो, एससी एसटी समुदाय हो, ओबीसी समुदाय हो या फिर जनरल समुदाय हो, इन सभी समुदायों में गरीबी अमीरी, ऊंच नीच, भेदभाव देखने को मिल ही जाता है। इसलिए सभी को हम लोग एक तराजू में नहीं तोल सकते थे। उन विद्यालय में इन गरीब घर के बच्चे जाते थे पढ़ने, लेकिन आज की यह सरकार ने इन विद्यालयों को बंद कराने का काम किया है और हम जैसे गरीब घर के बच्चों को शिक्षा से दूरी बनाने पे मजबूर कर दिया। हम चाह कर के भी नहीं पढ़ पाएंगे। ये मैं अपनी बात जो है ना पूरा रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, पूरा सबूत के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रखंड में, हमारे गांव में ऐसे अभी बहुत से बच्चे हैं जो कि 8वीं तक पढ़ाई करके आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसे उस तरह की विद्यालय नहीं मिल पा रहे हैं। वह विद्यालय यदि थे तो उसे बंद कर दिया गया है, इसलिए वह शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। यदि मैं अपना ही प्रखंड का उदाहरण लूं, तो यदि ढूंढने का प्रयास करूं दोस्तों, तो बड़ी मुश्किल से 40% विद्यार्थी 10वीं के बाद अपना पढ़ाई को जारी रख पाता है। यह 60% वही गरीब गेरुआ घर के बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मजबूरन उसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता काम करने जाना पड़ता है। यदि नहीं जाएगा तो नहीं चलेगा। जजमानी करके कितना चल पाएगा? गाय भैंस चरा करके कितना आमदनी हो पाएगा? दिहाड़ी मजदूरी करके कितना आमदनी हो पाएगा? बातों को समझने का प्रयास कीजिए और कहीं ना कहीं आपके भी क्षेत्रों में, आपके भी गांव में, आपके भी घरों में मजबूरी के कारण बच्चों को, स्कूल में दूरी के कारण बच्चों को
पढ़ाई छोड़ना ही पड़ा होगा। यदि हमारे बातों से आप लोग सहमत हैं, वीडियो अच्छा लगे, एक लाइक एक शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। हम लोग फिर कल मिलेंगे यही सरकारी विद्यालय से संबंधित बातों को लेकर के। बहुत मजा आने वाला है। आप लोग हमारे इस पाठशाला से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।